आज हम लोग नाम सीखेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन जैसे यह, ठीक, या ऐसे करके, जिसमें कार्बन की जो चेन होती है एक रिंग के रूप में होती है और कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होती है, तो उसको साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो इनका जब आईपीएससी नाम लिखना होता है तो इनका जो सिंपल नाम होता है एल्केन वही लिखा जाता है, बस उसके नाम के आगे जो प्रीफिक्स होता है साइक्लो जोड़ के लिखा जाता है। जैसे इसमें 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन पे प्रोपेन होता है, ठीक, और उसके आगे जो है प्रीफिक्स जो है साइक्लो जोड़ दिया जाता है तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह इसमें 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन है तो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब मान लीजिए यदि कार्बन की चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो, जैसे यह, तो नंबरिंग इस तरह से किया जाता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको मिनिमम नंबर प्राप्त होता है 1 2 3। ठीक, तो 1 पे CH3 ग्रुप है तो लिखेंगे 1 मेथिल साइक्लो, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ठीक, अब मान लीजिए यदि कार्बन की चेन में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड हो, जैसे यह एक मान लीजिए यहाँ पे CH3 ग्रुप कनेक्टेड है और एक यहाँ पर मान लीजिए C2H5 कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे, तो मान लो जैसे हमने यहाँ से नंबरिंग करना शुरू किया तो 1 2 3 4 5, या दूसरे तरीके से यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो दोनों केस में यह पहले ध्यान दिया जाता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको जो नंबर प्राप्त हो रहा है उनका सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे इस वाले काउंटिंग में जो बार बार काउंटिंग है तो इसमें देखो 1 मिला हुआ है और यहाँ पे 3 मिला हुआ है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 1 + 3 = 4। अब यह जो अंदर वाली काउंटिंग हमने किया है इसमें भी देखो इसको 1 मिला हुआ है और इसको 3 मिला हुआ है, तो इनका भी सम कितना आया 4, तो दोनों बराबर हो गया। तो ऐसे केस में जब इनकी नंबरिंग करनी होती है तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जिसका पहले आता है उसको मिनिमम नंबर दिया जाता है। जैसे इसका नाम एथिल है और इसका नाम मेथिल है, तो पहले ई आता है इसके बाद यम आता है, इसलिए यह इसको नंबर 1 दिया जाएगा तब इसको नंबर 3 दिया जाएगा। ठीक है, तो यह जो बाहर वाली काउंटिंग है यह इनकरेक्ट हो गई, तो यह वाली काउंटिंग तुम्हारी करेक्ट होगी, तो इसको नंबर 1 दिया जाएगा। इसको 2 3 4 5, तो अब इसका क्या नाम होगा, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है नाम, तो 1 एथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लो पेंटेन। ठीक, क्लियर। अब मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है
कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो है उनका सम जो है मिनिमम हो, तो उसमें जो है नेम के आधार पर नंबरिंग नहीं की जाती है, उसमें सिर्फ ऐसे नंबरिंग की जाती है कि उनके सम का योग मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर C2H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी मान लो CH3 लगा दिया। अब अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो इसको क्या मिल रहा है, 1 दो बार है, 2 CH3 ग्रुप है तो 1 + 1, और C2H5 को कितना मिला है 3, तो +3, तो कितना आ गया टोटल 5। क्लियर हुआ। अब यदि मान लो इसको नंबर 1 दे के ऐसे काउंटिंग करते हैं तब क्या मिलेगा, तो ये देखो इसको 1, इसको 2, इसको 3, या 4, या 5। तो अब देखो इनको जो नंबर मिल रहा है उनका सम कितना होगा, तो इसको देखो 1 मिला हुआ है तो 1 प्लस इसको देखो 3 मिला हुआ है तो 3, और इसको भी 3 मिला हुआ है तो 3, तो 3 3 6 + 1 तो 7 हो गया। तो इसमें क्या है मिनिमम आया 5 और इसमें 7 आया, अधिक आया, तो जिसमें मिनिमम आता है वही वाली नंबरिंग लेते हैं। ठीक है, तो यह वाली नंबरिंग करेक्ट हो गई, अंदर वाली नंबरिंग क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ। तो यह वाला रूल जिसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नंबरिंग किया जाता है, तो यह तभी वैलिड होता है जब इनके नंबरों का जो योग होता है वह मिनिमम होना चाहिए। यदि नंबरों का योग मिनिमम नहीं हो रहा है तब फिर यही वाला रूल फॉलो करते हैं कि जिसमें मिनिमम होना चाहिए, नंबरों का योग क्या होना मिनिमम हो, उसी तरह से काउंटिंग करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये देखो 3 पर एथिल ग्रुप है तो लिखेंगे 3 एथिल, फिर 1 पे मेथिल है तो 1,1 डाई मेथिल। अब 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लो पेंटेन। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ध्यान दो, यदि अब यदि मान लीजिए कि एक ओपन चेन हो और एक साइक्लिक चेन हो, तो यदि ओपन चेन लॉन्ग होती है और साइक्लिक चेन में कार्बन की संख्या कम हो और ओपन चेन में कार्बन की संख्या अधिक हो, तो छोटे कार्बन की संख्या वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव किया जाता है, और ओपन चेन वाला जो होता है यह पेरेंट चेन की तरह होता है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो 2 पर यह है तो इसका नाम लिखेंगे तो 2 साइक्लो, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल, तो 2 साइक्लोप्रोपिल। अब 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस केस में जो लॉन्गेल जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होती है उसको डेरिवेटिव लेकर बाकी को सब्स्टिट्यूएंट लेकर नाम लिखा जाता है। अब यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आए कि कार्बन की संख्या साइक्लिक वाले में और ओपन चेन में बराबर हो जाए या साइक्लिक में कार्बन की संख्या अधिक हो, तो उसको जो है पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेंगे और बाकी जो ओपन चेन होगी उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेंगे। जैसे CH3 CH2 अब इसमें देखो साइक्लिक में कार्बन की कितनी संख्या है 5 है और ओपन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है 2 है। तो इस केस में अब इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे
और यह वाली जो होती है यह पेरेंट चेन की तरह हो जाएगी। तो इसका क्या नाम लिखना पड़ेगा? तो अब देखो 1 पे इसको मिल रहा है, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 1 एथिल। और 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लोपेंटेन। ठीक। अब यदि मान लीजिए कार्बन की संख्या बराबर हो, जैसे CH3 CH2 CH2 ऐसे, तो इसमें भी देखो 3 कार्बन की चेन है और इसमें भी 3 कार्बन की चेन है। तो ऐसे केस में जो साइक्लिक वाला होता है इसी को डेरिवेटिव चेन लिया जाता है और यह जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं इसको। तो यह सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और यह पेरेंट चेन के रूप में लिखा जाएगा इसका नाम। तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल हो जाएगा, और यह 3 कार्बन की चेन है तो साइक्लो और प्रोपेन। ठीक। इसी तरह मान लो जैसे यह है, अब इसमें देखो ओपन चेन में भी कार्बन की संख्या कितनी है? 4, और क्लोज चेन जो है इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो यह वाला जो होगा तुम्हारा पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4, और इसे जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे? तो 1, या इसको ब्यूटिल लिखेंगे, ब्यूटिल। अब 4 कार्बन की चेन है तो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक। अब यदि मान लीजिए कि ओपन चेन के दोनों एंड पर साइक्लिक चेन कनेक्टेड हो, तो हमेशा जो होता है ओपन चेन को ही जो होता है पेरेंट चेन लेकर नाम लिखा जाता है। जैसे CH2 CH2 यह एक हो गया, ये हो गया। तो यह देखो यहाँ पे कार्बन की 3 चेन है और यहाँ पे कार्बन की 4 चेन है। तो यह वाली जो ओपन चेन है यह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमेशा जो होती है मेन चेन इसी को बनाया जाता है, इसी के नाम पर नाम लिखा जाएगा इसका। बाकी इसको और इसको हमेशा जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह माना जाता है। तो 1 2, तो यह देखो ब्यूटिल है और यह प्रोपिल है, तो यह बाद में आएगा P, यह B पहले आएगा, इसलिए पहले इसको नंबर 1 दिया, इसको 2 दिया। तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लो ब्यूटिल। फिर 2 साइक्लो प्रोपिल। अब 2 कार्बन की चेन है तो एथेन हो जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए दोनों ओर जो है एक जैसे ही ग्रुप कनेक्टेड हो, जैसे ये हो गया, ठीक। तो यह 3 कार्बन की चेन है, यह भी 3 कार्बन की चेन है, तो इसको डाई लिखेंगे, डाई साइक्लो डाई साइक्लोप्रोपेन। अब एक कार्बन है तो मेथेन। ठीक।